सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का है हेडिंग में, जैसा कि स्पष्ट होगा, मऊगा क्या है। आमतौर पर हमारे तुम्हारे सभी के समाज में किसी एक पर्सन को जरूर कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है वही हम समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हाल है सबका? बढ़िया है, उम्मीद है। आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का है हेडिंग में, जैसा कि स्पष्ट होगा, मऊगा क्या है। आमतौर पर हमारे तुम्हारे सभी के समाज में किसी एक पर्सन को जरूर कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है वही हम समझेंगे। शरीर में हर एक परिवर्तन का कोई न कोई बायोलॉजिकल कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बुक का या ऑफिशियल या मेडिकल या बायोलॉजिकल लैंग्वेज अलग होता है और बोलचाल का लैंग्वेज अलग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, लड़ाई झगड़ा में अक्सर कहते हैं दिदवा फोड़ देबो। दिदवा फोड़ देबो का मतलब क्या है? आँख को संबोधित करा जाता है, टंगरिया तोड़ देबो। तो टंगरी कुछ नहीं है, ये अपने शब्द में कहते हैं। पैर को कहा जाता है कि टंगरिया तोड़ देबो। और ज़्यादा एग्रेसिव है तो करेजवा पर चढ़ के मारबो। तो करेजा कोई सीढ़ी नहीं है, हट को कहा जाता है कि हृदय पर चढ़ के मारना। तो यही चीज़ें हैं, मतलब कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग उसी अंग के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि बुक के अकॉर्डिंग टू हम लोग कोई दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उसी में से एक बड़ा प्रचलित टॉपिक है मऊगा क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों के बारे में, तो बेहतर समझ में आएगा। गुणसूत्र, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि मनुष्य में कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा 6 क्रोमोसोम होता है, जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं। फीमेल में इसका स्ट्रक्चर होता है 22 + XX और मेल में इसका स्ट्रक्चर होता है 22 + XY। तब जाकर एक पूर्ण पुरुष का निर्माण होता है या फिर एक पूर्ण महिला का निर्माण होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। लेकिन किसी कारणवश कोशिका विभाजन के दौरान, युग्मक फर्टिलाइजेशन के दौरान यही रचना गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या हो जाती है कि एक गुणसूत्र या तो घट जाता है या फिर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और इससे जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग बुक के हिसाब से पढ़ते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार या अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोमल सिंड्रोम। क्रोमोसोमल सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रीय विकार। तो किसी भी परिस्थिति के कारण कोशिका विभाजन के दौरान निषेचन सही नहीं होने के दौरान यदि मनुष्य के गुणसूत्रों में अचानक से वृद्धि हो जाए या घट जाए, परिवर्तन हो जाए, यानी 46 की जगह 45 गुणसूत्र रह जाए या फिर 47 गुणसूत्र हो जाए, तो उसी परिस्थिति को हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। और ये गुणसूत्रीय विकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है डाउन्स सिंड्रोम और तीसरा होता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लियर है? ये 3 गुणसूत्रीय विकार है और हम लोग आज सिर्फ चर्चा करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्यों इसी के बारे में करेंगे? क्योंकि इसका संबंध इससे है। अब इसके बारे में आप विस्तार से समझिए। देखिए, अभी आपको बताया गया गुणसूत्रीय विकार के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे कौन से गुणसूत्रीय विकार के बारे में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है कि आम तौर पर एक पुरुष के निर्माण में कितने गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है? 44 + XY। कुल मिलाकर कितना हो गया? 23 जोड़ा हो गया। 23 जोड़ा कहने का मतलब 46 पीस हो गया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब कोशिका विभाजन के दौरान इन गुणसूत्रों में से खासकर एक लिंग गुणसूत्र की संख्या और एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उस पुरुष में गुणसूत्रों की रचना 44 + XY हो जाती है। इसी स्थिति को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। यहां तक तो बात समझ में आ रहा है।
या ये भी कह सकते हैं कि वह गुणसूत्रीय विकार जिसमें मनुष्य में X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें 44 प्लस XXY गुणसूत्र हो जाते हैं, और इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है 47। तब उस स्थिति को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब क्या है कि X जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल क्रोमोसोम होता है, और Y जो क्रोमोसोम होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, मेल क्रोमोसोम। यानी X निर्धारित करता है महिला का लक्षण, Y निर्धारित करता है पुरुष का लक्षण। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब इसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है, तो चूंकि पुरुष था कहने का मतलब 44 प्लस XY था, तब न पुरुष था। लेकिन इसमें इस परिस्थिति में इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन पुरुष तो है, इसके बावजूद इसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है कि X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पुरुष होते हुए भी इसमें कौन से लक्षण चले आएंगे, फीमेल वाले, क्योंकि X फीमेल क्रोमोसोम है और इस कारण से पुरुष तो होता है, लेकिन इसमें X गुणसूत्रों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाने के कारण महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और इसका स्वभाव भी आम पुरुषों की तरह नहीं हो जाता है। वो उसमें पुरुष होते हुए भी कुछ महिला वाले लक्षण विकसित हो जाते हैं, वक्षस्थल विकसित हो जाता है, कुछ लक्षण महिला वाले पाए जाते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। अब X गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने के कारण इसका यूँ समझ लीजिए कि लूर लक्षण महिलाओं की तरह हो जाता है, रहन सहन चाल ढाग रंग रूप भी लगभग उस प्रकार का बिहेव करने लगता है। अब कोई पुरुष है, महिला का लक्षण दर्शाएगा, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लेकिन बोलचाल की भाषा में पुरुष है, महिला का लक्षण दर्शा रहा है, और उसी को हम कह देते हैं बोलचाल की भाषा में मऊगा। होता कुछ नहीं है, बस उसका गुणसूत्रीय विकार है, और यही है मऊगा के पीछे का कारण, जिसको हम लोग बायो में पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से, और बोलचाल की भाषा में इसे कह देते हैं। होता कुछ नहीं, बस गड़बड़ी क्या है, X गुणसूत्रों की अधिकता होना। बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस प्रकार का आपको और मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, सोशल टॉपिक से रिलेटेड। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा और जुड़े रहिए। और नया बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।